हाय गाइस। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी मैं आज आपके लिए 11th क्लास की सेकंड क्लास केमिस्ट्री की लेके आई हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न के सभी इम्पॉर्टेंस टॉपिक को और भी अन्य चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसलिए आप प्लीज़ सभी कंटेंट के नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि हमारी बुक का अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो केमिस्ट्री में पदार्थ पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने इससे पहले केमिस्ट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना है और फिर बाद में हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी बुक में नेक्स्ट टॉपिक यही है। इसके को हम बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो, देखते हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और आपके एक सब्सक्राइब से हमारी मेहनत रंग लाती है। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिएगा। वैसे तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक विज्ञान किसे कहा जाता है? कार्बनिक विज्ञान की परिभाषा: कार्बनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन या कंपाउंड की स्टडी किया जाता है, अर्थात कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कैटिनेशन का गुण पाया जाता है। कैटिनेशन का अर्थ होता है श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। श्रृंखला बनाने के गुण के ही कारण कार्बन के यौगिक सबसे अधिक है। वर्तमान में कार्बन के यौगिक की ही संख्या वर्तमान में सर्वाधिक है। कैटिनेशन का अर्थ होता है श्रृंखला बनाने का गुण, जिसे हम साधारण भाषा या लैंग्वेज में कह सकते हैं चेन बनाने का गुण। इस तरीके से ये कार्बन चेन बनाता हुआ चलता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में डिस्क्राइब है। अब देखिए, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो मैं यहाँ एक के बाद स्टेप बाय स्टेप इसका व्यू करती हूँ और आप प्लीज़ हो सके तो आप नोट्स बनाते चलेगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपसे केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन के यौगिक क्या होते हैं। कार्बन के यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन तत्व मौजूद हो, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है CH4 यानी कि मीथेन। अब CH4 में जहाँ कार्बन है तो यानी कि इसमें क्या है? यौगिक, ये कार्बन का यौगिक है। अब यहाँ पर NH2CO NH2 यानी यूरिया, यहाँ पर बीच पे कार्बन, तो ये भी कार्बन का यौगिक है। और ये HCOOH, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन का यौगिक है। C4H10 यानी कि ब्यूटेन, ये भी कार्बन का यौगिक है ना। इस तरीके से जिस भी कंपाउंड में कार्बन उपस्थित होता है ना, उसे क्या कहते हैं? कार्बन यौगिक कहते हैं। आखिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं? चलिए आगे हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी क्यों करते हैं, चलिए हम जानते हैं। कार्बनिक रसायन हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में प्रत्येक जगह में कार्बनिक रसायन है। ईंधन, फ्यूल जैसे पेट्रोल, कोयला, यहाँ तक हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं, जिसमें थ्रेड की संरचना वाली होती है, उसमें कार्बन होता है। जब ये धागे के बढ़ते हैं तो हमारे बचे सी धागे जैसे दिखने वाली संरचना, स्ट्रक्चर के कारण ही हमारे जैसे दिखते हैं।
और धागे में उपस्थित कार्बन के कारण ही हम हमारे माता पिता के जैसे दिखते हैं। तो देखा, कार्बन हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो कंपाउंड होते हैं जैसे ब्लड, मसल्स, हमारे ब्लड और मसल्स के अंदर भी कार्बन होता है। मेडिसिन दवाइयों में भी कार्बन होता है। इनफैक्ट हमारे कपड़ों में भी कार्बन होता है। कार्बन हमारे भोजन के रूप में सभी अनाजों में उपलब्ध होता है। विशेषकर चावल में कार्बन ज़रूर अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। यहाँ पर मैंने जीन की DNA संरचना बनाई हुई, जिसमें जो बीच में लाइन और थ्रेड होती है, इसी में कार्बन उपस्थित होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। कार्बन का इतिहास। कार्बन का इतिहास में सर्वप्रथम जैव शक्ति के सिद्धांत में बताया गया। तो हम जैव शक्ति के सिद्धांत के बारे में आगे जानते हैं। जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसे हम वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं, जिस जैव शक्ति का सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। इसके अनुसार कार्बन के यौगिक सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं। कार्बन के यौगिकों को मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। यह बर्जीलियस का मानना था। बर्जीलियस मानते थे कि कार्बन को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से, यानी प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। ये बर्जीलियस का मानना था। बर्जीलियस का मानना था कि यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मलमूत्र से ही हो सकता है, इसे मनुष्य नहीं बना सकता। फॉर्मिक एसिड बिच्छू, लाल चींटियां एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। मीथेन CH4 की प्राप्ति सिर्फ धान के दलदली क्षेत्रों से ही हो सकती है। अंततः कार्बन यौगिक के सभी पदार्थों को मानव द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता, परंतु बर्जीलियस के शिष्य फ्रेडरिक बोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया